एक प्रश्न पूछा गया है कि राह चलते लोग जो हमसे दान मांगते हैं, हमें उन्हें दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या पता वो उस धन का क्या उपयोग करें। किसे दान करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। किस वस्तु का दान करना चाहिए, किस वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। 3 चीज़ों का दान आप किसी को भी कर सकते हैं और 3 चीज़ों का दान आपको पात्र देख के ही सही इंसान को ही करना चाहिए। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहला, अन्न का दान। अगर कोई प्राणी भूखा है, मजबूर है, अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, यदि आप उसे अन्न का दान करते हैं, खाना खिला देते हैं, तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। पर इसमें यह प्रश्न आता है, यदि कोई हमारे द्वार पर रोज आके खड़ा हो जाता है, तो क्या उसे फिर रोज दान देना चाहिए या फिर उसे रोज खाना खिलाना चाहिए? नहीं। जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते, जो अमूक प्राणी हैं, जो पक्षी हैं, गाय माता है, अगर उन्हें हम कुछ दाना खिला देते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसे हम खाना खिला सकते हैं। एक संत के आश्रम में एक नियम था, जो भी उनके आश्रम में आता था उसे वो खाना खिलाते थे। लेकिन उन संत की भी एक शर्त थी कि वो संत पहले भगवान के नाम की एक माला जपवाया करते थे, उसके बाद उस प्राणी को भोजन खिलाया करते थे। एक दिन हुआ क्या, उन्हीं महात्मा के आश्रम पर एक दिन एक नास्तिक व्यक्ति गया। नास्तिक कहते हैं कि जिसकी भगवान में कोई आस्था हो ही न। ऐसा व्यक्ति जैसे ही महात्मा के आश्रम पर गया, उसने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हे महात्मन मुझे भोजन खिला दो। उसी समय सन्यासी कहने लगे हैं, हम तुम्हें भोजन तो खिला देंगे, लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है। नियम ये है कि आपको एक माला जपनी पड़ेगी। वह व्यक्ति कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो नास्तिक व्यक्ति हूँ, मुझे भगवान में कोई भी आस्था नहीं है, मैं ये तुम्हारी माला नहीं जप सकता। जब उस व्यक्ति ने माला जपने के लिए इनकार कर दिया, उसी समय संत ने भी कह दिया, तो जाओ, हमारे आश्रम पे आपके लिए कोई भोजन नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति चला तो गया। उस महात्मा के कानों में शाम को परमात्मा की आवाज़ आई कि वो व्यक्ति जिसकी 40 साल उम्र थी, मुझे भी पता है कि वो मुझे नहीं मानता, पर आज तक मैं उसे खिला रहा था। क्या एक वक्त का भोजन आप उसे नहीं खिला सकते? तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, अन्नदान हम कर सकते हैं, चाहे वो भगवान को मानता हो या ना मानता हो। अन्नदान करने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। पर जो लोग स्वयं के लिए अन्न की व्यवस्था कर सकते हैं, जो समर्थ हैं, आलस्य और परमार्थ के चलते जो लोग काम नहीं करते, तो ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। दूसरा, औषधि का दान। यदि कोई सच में बीमार है, तकलीफ में है, ऐसी स्थिति में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ऐसी स्थिति में यदि आप औषधि का दान करते हैं तो आपको पुण्य ही मिलेगा, पाप नहीं लग सकता। पर इसमें भी एक प्रश्न आता है, जो लोग अक्सर चौराहे पर पैसे मांगते हैं डॉक्टरों की पर्चियां दिखाकर, ऐसी स्थिति में आपको अपनी थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। क्या वास्तव में उस व्यक्ति को दवाई की, औषधि की आवश्यकता है, या फिर वो अपने ढोंग पाखंडों में आपको फंसाना चाहता है, या वास्तव में उस दवाई की आवश्यकता है? तो आप जरूर सहायता कीजिए। यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो आप इसमें भी बाध्य नहीं हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, उसे औषधि नहीं चाहिए, उसका कोई और उद्देश्य है, तो फिर आप बाध्य नहीं हैं। तीसरा दान है शिक्षा का दान। किसी को किसी बात का ज्ञान देना, किसी को किसी विषय से जुड़ी जानकारी देना, ज्ञान देना, कई बार हमारी सहानुभूति किसी के जिंदगी जीने की वजह बन जाती है। तो शिक्षा का ज्ञान आप प्राणी मात्र को कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये नहीं देखना होता कि कौन अच्छा कौन बुरा। अच्छी शिक्षाओं से बुरा व्यक्ति भी किसी दिन अच्छा इंसान बन जाता है। तो शिक्षाओं का ज्ञान आप किसी को भी दे सकते हैं बिना पात्रता के। ये तो हो गए वो 3 दान जो आप किसी को भी कर सकते हैं, अन्न का दान, औषधि का दान और शिक्षा का दान। अब 3 दान ऐसे हैं जिनको आप
हर किसी को नहीं दे सकते, वरना आपको पुण्य की बजाय पाप भी मिल सकता है। पहला दान है संपत्ति का दान। संपत्ति के अंदर आपका धन, आपकी जमीन, आपके आभूषण, सब कुछ आ गया। यदि ये कुपात्र को देंगे तो वो उससे पाप ही करेगा, जिसका फल आपको भी मिलेगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ये मन की बातें नहीं है। तो उसके लिए आपको पात्र देखकर दान देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दान का मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य कारण क्या है, क्यों दान करना चाहिए? दान का मुख्य अर्थ यही है, परोपकार। परोपकार, दूसरे का उपकार हो, दूसरे का हित हो, दूसरे का भला हो, दूसरे की पीड़ा दूर हो। हम दान दें दूसरे के उपकार के लिए। जहां हम धन संपत्ति दे रहे हैं, क्या वो उस संपत्ति से दूसरे की भलाई कर रहे हैं, दूसरे का भला कर रहे हैं? इस बात की नॉलेज करके ही संपत्ति का दान करना चाहिए। दूसरी बात, कन्या का दान, अर्थात कन्या का विवाह। हमारी बेटी का विवाह जहाँ हो वहाँ हम बहुत सोच विचार के ही संबंध बनाना चाहिए। हमारी कन्या मायके से अधिक ससुराल में आनंद की सहानुभूति प्राप्त करे, ज़्यादा अच्छा जीवन प्राप्त करे, ये कोशिश हर माता पिता को करनी चाहिए। बहुत सोच समझ के, सब चीज़ें देख के तब बेटी का विवाह करना चाहिए। तीसरा, गौ का दान। गाय का दान भी ऐसे हर किसी को नहीं करना चाहिए, उसमें भी विचार करके ही करना चाहिए कि वहाँ उनकी रक्षा हो रही है, उनका इलाज हो रहा है या फिर उनका व्यापार हो रहा है। तो दान देते समय ये सावधानियाँ रखनी जरूर चाहिए कि हम क्या दान कर रहे हैं और हम किसे दान कर रहे हैं। दान का अर्थ फिर से एक बार याद कर लें, परोपकार, दूसरे का भला, दूसरे का दुख दूर। और दो चीज़ें आप जीवन में कभी दान मत करना। एक, जब कुछ खाद्य सामग्री एक्सपायर हो जाती है, उसकी समय सीमा पूरी हो जाती है, जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी खाद्य सामग्री यदि आप दान करेंगे तो आप पुण्य के बदले आपको पाप ही लगेगा। जो आप नहीं खा सकते वो दूसरे कैसे खाएंगे? अगर उनके स्वास्थ्य पर गलत असर होता है तो उसका पाप भी आपको मिलेगा। तो कभी भी ये न सोचें कि ये सामान एक्सपायर हो गया है तो चलो इसे दान कर दो, आप उसे फेंक दें। पर ऐसा भोजन, ऐसी खाद्य सामग्री जो किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाए, आप ऐसी वस्तु को कभी दान ना करें। दूसरा, ऐसी औषधि जो नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी समय सीमा निकल चुकी हो, ऐसी औषधियों का भी आप कभी दान ना करें। तो दान देते समय हमें थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। दान देना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को थोड़ा बहुत देकर, उसकी चेहरे की खुशी देखकर हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। दान भी किसी इबादत से कम नहीं। यही इबादत नहीं है कि सिर्फ माला को घुमा देना। इबादत तो वो है कि किसी गरीब असहाय व्यक्ति की सहायता करना। इबादत वो है कि कोई रो रहा है तो उसे हंसा देना। इबादत है किसी उजड़े को बसा देना। अगर किसी रोते हुए इंसान की जिंदगी में हम खुशियां ले आए, मुस्कुराहट ले आए, तो ये सबसे बड़ा दान है। तो दान करते समय जब भी मन में कोई प्रश्न आए तो आप इन बातों को जरूर याद रखिएगा। आपको दान करने का अवश्य ही फल प्राप्त होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।